कभी आपने देखा है कि जब हम में थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है तो वो हमें कैसे अंधा बना देता है। कभी छोटी सी सफलता हमें इतना घमंडी बना देती है कि हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वही अहंकार हमें गिरा देता है। ऐसी ही कहानी है महिषासुर की। एक असुर राजा जिसे वरदान तो मिला था अमरता का, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं तक को अपमानित कर दिया और तब शक्ति ने रूप लिया, माँ दुर्गा के रूप में। आज हम सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी की कथा और सीखेंगे कि यह कथा हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छुपाए हुए है। देवी भागवत में महिषासुर मर्दिनी की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह शक्ति के जागरण, भक्ति की महिमा और अहंकार पे विजय की गाथा है। महिषासुर एक असुर था जिसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों की साधना भंग कर दी और संपूर्ण व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुँचे, लेकिन वे भी जानते थे कि उनका वरदान महिषासुर को पुरुषों से अजेय बना चुका है। तभी यह निश्चय हुआ कि अब केवल स्त्री शक्ति ही उसका अंत कर सकती है और वहीं से उत्पन्न हुई महाशक्ति माँ दुर्गा। त्रिमूर्ति ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी और देवी के विभिन्न अंगों से अलग अलग देवताओं की शक्तियाँ जुड़ती गईं। विष्णु ने अपनी चक्र शक्ति दी, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष बाण। इस प्रकार एक अद्भुत तेजस्विनी रूप प्रकट हुआ माँ दुर्गा का। देवी सिंह पर आरूढ़ हुई। उनके स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवता झूम उठे क्योंकि अब आशा की किरण दिखाई दे रही थी। युद्ध का आरंभ हुआ। महिषासुर और उसकी विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने सिंहनाद किया और असुरों का विनाश करना शुरू किया। उनका रूप इतना भयंकर था कि दैत्य भयभीत उठे, लेकिन महिषासुर का अहंकार उसे रोक नहीं सका। महिषासुर ने कभी भैंस का रूप लिया, कभी हाथी का, कभी सिंह का, कभी मानव का। उसकी मायावी शक्तियाँ असीम थीं, लेकिन देवी ने हर रूप का उत्तर दिया। जब वह भैंस बनकर आक्रमण करने आया तो देवी ने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और इस तरह असुरों के अहंकार और अत्याचार का अंत हुआ। देवताओं ने स्वर्ग पुनः प्राप्त किया और यह स्थापित हुआ कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तो शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। महिषासुर की यह कथा केवल पौराणिक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन की सच्चाई है। अहंकार का अंत निश्चित है। महिषासुर को वरदान मिला था और वह सोचने लगा कि वह अजेय है, लेकिन उसका पतन उसी अहंकार से हुआ। आज हमारी ज़िंदगी में भी अहंकार हमें अंधा कर देता है। हम अपनी सफलता, धन या ताकत पर घमंड करते हैं और धीरे धीरे वही हमें गिरा देता है। स्त्री शक्ति की महिमा। महिषासुर को हराने के लिए कोई पुरुष पर्याप्त नहीं था। देवी का आह्वान किया गया। यह हमें बताता है कि समाज, घर और दुनिया में स्त्री शक्ति कितनी आवश्यक है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं वास्तविक संतुलन और सुख आता है। अंदर के महिषासुर को हराना। महिषासुर केवल बाहरी असुर नहीं है, हमारे भीतर भी कई महिषासुर छिपे हैं, जैसे आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और नकारात्मक विचार। अगर हम उन्हें पहचानें और शक्ति का आह्वान करें तो हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। संकट में शक्ति जागृत होती है। देवताओं ने संकट में देवी को पुकारा। हमारी ज़िंदगी में भी जब अंधकार बढ़ता है तब हमें अपने भीतर की देवी शक्ति को पुकारना चाहिए। वह शक्ति भक्ति, ध्यान और आत्मविश्वास के रूप में हमारे भीतर प्रकट होती है। मित्रों, यही थी महिषासुर मर्दिनी की कथा। एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
अंत में सत्य और शक्ति की ही विजय होती है। याद रखिए, हमारे भीतर भी कभी कभी महिषासुर उठ खड़ा होता है, घमंड, आलस्य या नकारात्मक विचार के रूप में। लेकिन जब हम अपनी आंतरिक देवी शक्ति को जागृत करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगले एपिसोड में हम जानेंगे लक्ष्मी जी के अवतरण की कथा और यह कि असली समृद्धि क्या है और कब टिकती है। आप सुन रहे थे देवी भगवती से लाइफ लेसन्स। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक ज़रूर पहुंचाइए और जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। जय माता दी।